आज 20 मार्च है। आज से लगभग 97 साल पहले 1927 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महाड़ क्रांति की थी कि उन्होंने चौदार तालाब में आकर के पानी पिया था। अपने हजारों अनुयायियों के साथ में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि प्राकृतिक चीज़ों पर सभी का हक है, विशेषकर मनुष्यों का तो है ही, जो कि वहाँ आसपास में रहने वाले सवर्ण तथाकथित सवर्ण जाति के लोग, ब्राह्मणवादी लोग ये सहन नहीं कर पा रहे थे। जबकि 1924 ईस्वी में बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने ये घोषित कर दिया था कि जो भी सार्वजनिक स्थान है जिसके अंदर कुएं हैं, तालाब हैं, पार्क हैं, वहाँ पर सभी लोगों को जाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ महाड़ के अंदर महाड़ जो के अंदर जो बहुजन बिरादरी के जो लोग थे, जो मूल निवासी जो लोग थे, जिनको उस समय अस्पृश्य कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथों में, मनुवादियों के ग्रंथों में उनको ऐसा कहा जाता था, तो उनको वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं था। वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस और जो दूसरे जो जानवर हैं वो सब वहाँ जा कर के पानी पी सकते थे, उसमें नहा सकते थे, उसमें टट्टी पेशाब कर सकते थे, यानी गोबर कर सकते थे। लेकिन वहाँ मूल निवासी बहुजनों को, अछूतों को, अस्पृश्य लोगों को वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं था। वहाँ हिंदुओं ने अपनी ऐसी दादागिरी बना के रखी हुई थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कारनामा किया कि वहाँ सब लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ का पानी पिया और अपने साथ में हजारों लोगों को भी पानी पीने का अवसर दिलाया। और ये जो अवसर है, बाबा साहब ने कहा कि पानी पीना जो है वो एक बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी है कि हम भी मानव हैं और हमें भी समानता के अधिकार हैं, जो कि हिंदुओं को रास नहीं आते हैं। वहाँ पर जो आर्य जो लोग थे उनको रास नहीं आ रहे थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंदर महाड़ नगर की घटना है। उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था और ये जो ज़िला है ये शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ज़िला है। यहीं इसी ज़िले के अंदर शिवाजी महाराज का राज्य तिलक हुआ था, जो कि जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों ने किया था। लेकिन गग्गा भट्ट नाम के एक राजस्थान से एक ब्राह्मण को बुला करके और शिवाजी महाराज का राज तिलक किया गया था। ये जो राज्य तिलक है उनका 16 जून 1674 ईस्वी में किया गया था। तो ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि ये जो ज़िला है ये बम्बई के बम्बई प्रांत के रायगढ़ ज़िले के अंदर महाड़ नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। और ये जो स्थान है ये बौद्धिक स्थान है। वहाँ पर बुद्ध की गुफाएं हैं और यहाँ बाबा साहब एक दिन पहले आ गए थे। 19 मार्च 1927 ईस्वी को बाबा साहब यहाँ आ गए थे और अपने यहाँ जो अनुयायी जो लोग हैं उनके यहाँ ठहरे। उन्होंने रात को अपनी प्लानिंग बनाई और उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई जिसको किसी को खबर नहीं थी। और फिर उन्होंने 20 मार्च को जाकर के दोपहर में जाकर के इस तालाब में जो चौदार के नाम से जाना जाता है उस वहाँ पे उन्होंने सभी अपने सहयोगियों के साथ में पानी पिया और सभी लोगों को एक बड़ा सुकून महसूस हुआ। उनको एक
एक ऐसी दिलासा और ऐसी सांत्वना हुई कि सदियों से जो प्यासे जो लोग थे, जिनको कभी मानवता के रूप में और बराबरी के रूप में कभी देखा नहीं गया था, वो जो लोग हैं, वो लोग वहाँ पर बड़े ही खुश थे। लेकिन जो मनवादी जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, हिंदूवादी जो तथाकथित सवर्ण जाति के जो लोग थे, उनको ये रास नहीं आ रहा था और उन लोगों ने आ, इन लोगों पे अटैक किया। इन लोगों की जो खाने की जो चीज़ें थी, उनको बिगाड़ दिया, उनके अंदर मिट्टी डाल दी और उसको जो है बेकार कर दिया और उन पे अटैक किया। बाबा साहब के ऊपर लाठियों से अटैक किया गया और उनके साथियों पर डंडे बरसाए गए, उन पे पत्थर मारे गए। बाबा साहब के तो सर पे माथे में चोट लग गई थी और उनको खून भी आ गया था। तो इस तरह से जो दरिंदे जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कहर बरपाया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि साथ में जो मंदिर है, ये लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो उन लोगों को ये जो है बर्बर कार्य किया, जो कि मानव इतिहास के अंदर शायद ही देखने को आए कि साथ में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का जो दुर्व्यवहार है, पशुओं से भी बदतर उनके साथ में व्यवहार किया गया। और बाबा साहब पे केस भी किया। ये वहाँ की जहाँ साथ में ही एक वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ का कोर्ट है, वहाँ पर बाबा साहब के खिलाफ में केस किया, जो कि बाबा साहब को वहाँ पर 10 साल तक वो केस लड़ना पड़ा। और ये घटना उस वक्त हुई है जिसके लगभग 8 महीने इस घटना से 8 महीने बाद में यहाँ पर साइमन कमीशन आता है, जो कि 28 नवंबर 1927 ईस्वी में आता है। और शायद वो इन्हीं घटनाओं को देख करके साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है, जो कि एक बड़े ऐतिहासिक घटना है, जिसको यहाँ के जो इतिहासकार हैं और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि महड़ सत्याग्रह जो हुआ है और चौदार तालाब के अंदर जो पानी पीने का जो बहुजनों को जो अधिकार दिया गया, जबकि वहाँ पर अंग्रेज सरकार ने सभी लोगों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर ये अधिकार दे रखे थे। और आज ये जो 20 मार्च के अंदर जो हम देखते हैं, 20 मार्च 2024 के अंदर जो मनवादियों के जो अखबार हैं, तथाकथित अपने आप को उदारवादी बताते हैं, वो अपने आप को ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, मॉडर्न इंडिया के अंदर कहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं उन्होंने अपने अखबारों में इस बात की चर्चा तक भी नहीं की। लेकिन जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये बातें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने वहाँ पर क्या कहा। बाबा साहब ने वहाँ पर अपने लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दो, आप बेगारी करना छोड़ दो, छोटे छोटे कम पैसे के अंदर जो आपको कहीं पर यदि कुछ काम मिलता है तो उसको मत करो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो और अपने आप को दूसरों के बराबर में समझो। तो ये जो बात है, ये जानना जरूरी है। हम देखते हैं कि जो ये घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है और बाबा साहब के जो उनके कंट्रीब्यूशन के अंदर की जो घटना है, ये बड़ी घटना है। आज वहाँ की गवर्नमेंट, आज की वर्तमान सरकार के अंदर वहाँ एक मेमोरियल स्टैचू लगा हुआ है, बाबा साहब का मेमोरियल स्टैचू लगा हुआ है। और इसी जो स्थान के आसपास में ही बाबा साहब ने जाकर के 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, जो कि वहाँ पर मनुस्मृति के एक एक पन्ने पढ़ पढ़ करके
यहाँ पर ब्राह्मणों की और जो दूसरे सामान्य जाति के जो लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि इसके अंदर महिलाओं को और मूल निवासियों को उनको समानता के अधिकार नहीं थे। तो ये बाबा साहब की जो महाड़ सत्याग्रह की बातें हैं, इनको जानना ज़रूरी है और अपने लोगों को याद रखना और उससे प्रेरणा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास जो है हमें प्रेरणा देता है और इतिहास यदि इतिहास दोहराया जाता है तो हम सब लोगों को ये बातें जान करके अपने लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो आज हम जो ये बिसलरी का जो पानी पीते हैं अपने घरों के अंदर, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, बाबा साहब के कारण से हम लोगों को मौका मिला है, तो ये जो पानी पीने का जो अवसर है ये हमको ऐसे ही नहीं मिला है। और आज भी जो अनपढ़ जो लोग हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, वो जब आज गांव देहात और शहरों के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि आज उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। आज वो टैंकर का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो आपका दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, जिस पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो पानी आज भी लोगों को नहीं मिलता है। आज क्यों? क्योंकि मनुवादी लोग, हिंदूवादी लोग, गांधीवादी लोग आज सत्ता के अंदर हैं और इनकी जब सत्ता चल रही है तो दफ्तरों के अंदर भी आज पानी नहीं मिलता है। लोगों को पानी की बोतलें भर-भर के लाना पड़ता है। अपने घर से बिसलेरी के पानी की बोतलें भर के लाना पड़ता है। आज भी दफ्तरों के अंदर पानी नहीं मिलता है और ये लोग पानी को बेचने लग गए हैं यहाँ पर कि 2-2 रुपए का पानी, 5 रुपए का पानी, 10 रुपए का पानी, ये 500 एमएल में, 200 एमएल में, 100 एमएल में ये लोग बेचने लग गए हैं। तो बाबा साहब का सपना कितना बड़ा था कि जो पानी पे जो अधिकार है वो सब लोगों को होना चाहिए। उसके बावजूद आज भी पानी के साथ में ये वर्तमान घटनाएँ हैं। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है और बाबा साहब के संघर्ष से ये शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि उन्होंने उस समय लोगों को इकट्ठा करके किस तरह से यहाँ पर मनुवादियों का मुकाबला किया और यहाँ चीज़ें सरकार में होने के बावजूद, कानून में होने के बावजूद भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को मिल नहीं रही हैं। हमको बराबरी का जो काम है वो करना है। हमको हर क्षेत्र के अंदर बराबरी करनी है। बाबा साहब के संघर्षों से सीखना है। तो इसके साथ मैं सब लोगों को साधुवाद कहता हूँ और आज के इस मौके पे सब लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। सभी को जय भीम, सबको जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोथ, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।